हेलो स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर साना साना हाथ जोड़ जो कि मधु कांकरिया द्वारा लिखा गया है, इसका पेज नंबर 18 का लास्ट जो हमारा पैराग्राफ है उसको एक्सप्लेन करेंगे इस वीडियो में। तो उसको हमने पहले बता दें कि उन्होंने लेखिका ने एक स्थान देखा था जिसका नाम था कविलोंगस्टॉक। उस पर उन्होंने इस पर पिछले वीडियो में हमने इसको एक्सप्लेन किया था कि कविलोंगस्टॉक दो चीज़ों के लिए फेमस है। एक तो वहाँ पे गाइड फिल्म की शूटिंग हुई थी और दूसरा लेप्चा और भूटिया जो जाति में बहुत समय से लंबे समय से एक विवाद चल रहा था उसको वहाँ पे मतलब संधि पत्र लिखा गया था और एक शांति वार्ता हुई थी। ठीक है, तो अब इसके आगे हम देखते हैं। उन्हीं रास्तों पर मैंने देखा एक कुटिया के भीतर घूमता चक्र। यह क्या? नार्गे कहने लगा, मैडम ये धर्म चक्र है, प्रेयर व्हील। इसको घुमाने से सारे पाप धुल जाते हैं। क्या? चाहे मैदान हो या पहाड़, तमाम वैज्ञानिक प्रगतियों के बावजूद इस देश की आत्मा एक जैसी। लोगों की आस्थाएं, विश्वास, अंधविश्वास, पाप पुण्य की अवधारणाएं और कल्पनाएं एक जैसी। रास्ते में चलते जब सफ़र उसका आगे बढ़ता है तो उसने एक चीज़ देखी, वो उसका नाम था प्रेयर व्हील टाइप का कोई प्रेयर व्हील था, इसका नाम प्रेयर व्हील था। प्रेयर व्हील का लोगों के बारे में एक अवधारणा थी, एक मान्यता थी कि जब इसको घुमाओगे तो आपके सारे पाप धुल जाएंगे। चूँकि हमारा इंडिया है तो लेखिका कहती है इंडिया का चाहे एक कोने से लेके दूसरे कोने, एक छोर से लेके पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, किसी भी दिशा में चले जाओ, लेकिन इंडिया में जो कुछ चीज़ें हैं जो कभी नहीं बदलती, लोगों की आस्था, विश्वास, अंधविश्वास, पाप पुण्य की अवधारणाएं और एक जैसी कल्पनाएं। तो इस प्रेयर व्हील को घुमाने से हमारे पाप धुल जाते हैं, ऐसा मान्यता लोगों की है, ऐसी अवधारणा लोगों की है। और लेखिका उस प्रेयर व्हील को देखती है जो चीज़ जितेंद्र नार्गे उसे बता रहा था, क्योंकि चक्र की तरह कोई चीज़ घूम रही थी। लेखिका के लिए ये चीज़ समझना था तो बताया जाता है उसे। आगे बढ़ते हैं। रफ्ता रफ्ता हम ऊंचाई की ओर बढ़ने लगे। रफ्ता रफ्ता मतलब होता है धीरे धीरे हम ऊंचाई की ओर बढ़ने लगे। बाजार, लोग और बस्तियां पीछे छूटने लगे। अब परिदृश्य से चलते चलते स्वेटर बुनती नेपाली युवतियां और पीठ पर भारी भरकम कार्टून ढोते बोने से दिखते बहादुर नेपाली ओझल हो रहे थे। अब नीचे देखने पर घाटियों में ताश के घरों की तरह पेड़ पौधों के बीच छोटे छोटे घर दिखाई दे रहे थे। हिमालय भी अब छोटी छोटी पहाड़ियों के रूप में नहीं वरन अपने विराट स्वरूप एवं वैभव के साथ सामने आने वाला था। ना जाने कितने दर्शकों, यात्रियों और तीर्थटनों का काम्य हिमालय, पल पल परिवर्तित हिमालय। लेखिका यहाँ पे इस चीज़ को एक्सप्लेन करती है कि लेखिका ऊंचाई पर बढ़ रही थी और हिमालय उसके पास आता जा रहा था। जो परिदृश्य कभी उसने अपने पास से ही देखे थे, आज उन परिदृश्य से वो ऊपर पहुँच चुकी थी, तरह ऊंचाई पर, पहाड़ी क्षेत्र की ऊंचाइयों पर पहुँच चुकी थी, जहाँ पर हिमालय अपने अस्तित्व को रख रहा था। हिमालय अपने अस्तित्व को रखता चला जा रहा था और जो घाटियों में लोगों का जो मतलब लोग रह रहे थे, उनका अस्तित्व उन्हें ताश के पत्तों की तरह छोटा सा नजर आ रहा था और हिमालय का विराट स्वरूप उनके सामने मुखर हो रहा था। ठीक है, और देखते ही देखते रास्ते वीरान, सकरे और जलेबी की तरह घुमावदार होने लगे थे। हिमालय बड़ा होते होते विशालकाय होने लगा। घटाएं गहराती पाताल नापने लगी। वादियां चौड़ी होने लगी। बीच बीच में करिश्मे की तरह रंग बिरंगे फूल शिद्दत से मुस्कुराने लगे। उन भीमकाय पर्वतों के बीच और घाटियों के ऊपर बने सकरे कच्चे पक्के रास्तों से गुजरते हुए यूं लग रहा था जैसे हम किसी सघन हरियाली वाली गुफा के बीच हिचकोले खाते निकल रहे हों। चूँकि वहाँ पे वादियों, हरी भरी वादियों की वजह से उसका प्राकृतिक दृश्य लेखिका को देखते ही बन रहा था और ऊंचाई पर जा रही थी। भीमकाय पर्वत पर ऊंचाइयों पर जाने पर रास्ता सकरे, घुमावदार, जलेबी की तरह टेढ़े हो रहे थे। ऑब्वियसली हम इस चीज़ को समझ सकते हैं। और बस लेखिका का जो अनुभव वो बता रही है वो उसे ऐसे लग रहा था जैसे किसी गुफा में हमारी गाड़ी से किसी गुफा से गुजर रही हो और गाड़ी हिचकोले खाते हुए भीमकाय पर्वतों, घाटियों की वजह से उसे वो रास्ता गुफा की तरह सकरा लग रहा था और हिचकोले खाते हुए वो निकल रही हो। ठीक है, तो ये हम अपना नेक्स्ट वीडियो में इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। गॉड ब्लेस यू डियर चिल्ड्रन। बाय बेटा।